लेकिन फिलहाल जो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला है, गीता प्रेस के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के और भारत सरकार को और देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पूरी उनकी कमेटी को, जिन लोगों ने गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लायक समझा। सर, गीता प्रेस पुस्तकों का प्रकाशन कब से शुरू हुआ और इसका इतिहास क्या है? गीता प्रेस के पुस्तकों का प्रकाशन 1923 से शुरू हुआ है और वर्तमान में हम 15 भाषा में छाप रहे हैं। लगभग 1850 तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं और अब तक अगर कल्याण की प्रतियों को जोड़ लेते हैं तो लगभग 93 करोड़ पुस्तकें हम प्रकाशित कर चुके हैं। मांग के रूप अभी पुस्तकें हम पूरी नहीं दे पा रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल वर्ष को अगर हम देखें 2022-2023 को, तो 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें हम पाठकों को उपलब्ध कराए हैं। इसमें कल्याण की भी संख्या जुड़ी हुई है और अगर मूल्य में देखा जाए तो 2022-23 वित्तीय वर्ष में हम 111 करोड़ रुपए मूल्य की पुस्तक उपलब्ध करा पाए हैं। डोनेशन किसी से स्वीकार नहीं किया जाता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो और चाहे वो किसी पब्लिक की तरफ से हो। जहां एक तरफ गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी आलोचना की। इसको लेकर क्या? राजनीतिक वक्तव्य पर गीता प्रेस कोई भी टिप्पणी नहीं करता। सर, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया था, चूंकि जब गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष हमारा चल रहा था तो गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के समय तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे 4 जून 2022 को और समापन इसका 3 मई को था, 3 मई 2023 को। तो उस समय हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था। चूंकि उस समय आचार संहिता लागू हो गई थी तो वहां से प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से ये फोन आया कि आचार संहिता की वजह से प्रधानमंत्री जी नहीं जा पा रहे हैं, कोई अलग और दूसरी तिथि निर्धारित करके आप लोग बताइए। तो उस समय हम लोगों ने 30 मई की तिथि दी थी, लेकिन उसके साथ ये लिख दिया था कि प्रधानमंत्री जी अपनी सुविधा के अनुसार जो भी तिथि निर्धारित करेंगे, जब भी उनको यहाँ आने का अवसर मिलेगा उस समय हम लोग एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो उनके तिथि की प्रतीक्षा है। उनके आने पर एक शिव पुराण, चित्रमय शिव पुराण का कराना था हमको विमोचन। वो पुस्तक छप के तैयार है, प्रधानमंत्री जी का इंतजार है। सर, गीता प्रेस में महात्मा गांधी की एक चिट्ठी भी है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, महात्मा गांधी जी का गीता प्रेस से बहुत अच्छा संबंध था और कल्याण पत्रिका के लिए महात्मा गांधी जी का एक सुझाव था कि कल्याण पत्रिका में किसी प्रकार का न तो विज्ञापन छापा जाए, न पुस्तक की समीक्षा छापी जाए। और आज 97 वर्ष कल्याण के होने जा रहे हैं, 97वां विशेषांक निकला है और हम लोग उस बात का आज भी ऑनर करते हैं। उनकी सम्मति से ही न तो हम कोई विज्ञापन छापते हैं और न ही कोई समीक्षा छापते हैं। और कल्याण के पहले वर्ष से ही महात्मा गांधी जी के लेख उसमें प्रकाशित हैं। पहले वर्ष के पहले अंक में भी निकला था, दूसरे वर्ष के पहले अंक में भी निकला था और गांधी जी के और गीता प्रेस के और कल्याण के संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बड़े निकट के संबंध और बड़े मधुर संबंध थे। यहाँ की पुस्तकें विदेशों में भी जाती हैं सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माध्यम से विदेशों में पुस्तकें कम जाती हैं, लेकिन बाकी पुस्तकें हमारी बड़े बड़ी जो बुक सेलर हैं उनके माध्यम से विदेशों में बहुत पुस्तकें हमारी जा रही हैं और बहुत पढ़ी जा रही हैं। और इस 100 वर्ष में पाठकों ने हमारे ऊपर बड़ा विश्वास किया है गीता प्रेस की और प्रामाणिकता पर बड़ा विश्वास किया है, इसलिए हम अपने पाठकों पर भी आभार व्यक्त करते हैं। गीता प्रेस में सबसे कम रुपए की भी पुस्तक है, उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, रुपए कम की बात क्या है कि हम तो 1 रुपए में भी अभी संपूर्ण गीता बेचते हैं, जिसका लोग ताबीज बनवाते हैं, कोई गले में पहनता है, कोई हाथ में पहनता है, तो और 2 रुपए में हनुमान चालीसा है। तो इस तरह से पुस्तकें तो हमारी काफी सस्ती हैं और आज भी उपलब्ध है वो। सर, गीता प्रेस को पुरस्कार के रूप में धनराशि 1 करोड़ रुपए मिलने वाली थी, उसको आप लोगों ने लेने से मना कर दिया, क्यों? क्या करना चाहिए? देखिए, क्यों का कोई कारण नहीं है। 100 वर्षों से गीता प्रेस चल रही है और इस 100 वर्ष के इतिहास में गीता प्रेस ने कोई सम्मान, पुरस्कार अथवा पुरस्कार की धनराशि स्वीकार नहीं की है। बदलती हुई परिस्थितियों में
ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि ये भारत सरकार का एक बड़ा पुरस्कार है, जिसमें गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का नाम चयनित हुआ है, तो हम इस पुरस्कार के सम्मान को सम्मानित करने के लिए जो उसके साथ अगर प्रशस्ति पत्र है तो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन धनराशि हम लोग नहीं स्वीकार कर सकेंगे। इसकी सूचना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को दे दी गई है।